इतिहास ऐसी अनेकों वीर गाथाओं से भरा पड़ा है जिसे सुनकर आज के जमाने में यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सर कटने के बाद धड़का लड़ना, शेर को जबड़े से पकड़कर फोड़ डालना, दुश्मन को घोड़े सहित काट डालने जैसे किस्से आपने सुने भी होंगे और पढ़े भी होंगे। लेकिन क्या कभी आपने सुना है एक ऐसा योद्धा जो युद्ध के मैदान में अपना सर ही न लाया हो? तो आइए आज हम आपको एक ऐसे ही अज्ञात वीर की कहानी से रूबरू करवाते हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है छापोली ठिकाने के ठाकुर सुरजन सिंह शेखावत की है, जो 22 साल के ठाकुर सुजान सिंह बारात लेकर विवाह करने निकले थे। दुल्हन की मांग भरी, फेरे हुए, कुल देवी को प्रणाम किया और फिर अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ अपनी रियासत की तरफ विदा हुए ही थे कि तभी एक संदेश वाहक आया और सुजान सिंह से बोला, कुल में है तो जान सुजान, फौज देव रे आई रे 12 बरस की। सुजान सिंह कुछ समझे नहीं और अपने सरदारों की ओर देखा। किसकी फौज, किस मंदिर पर आई? सरदारों ने कहा, हुकुम दारा खान के नेतृत्व में औरंगजेब की फौज ने कंडेला गांव के बाहर डेरा जमा दिया है। सुबह की आरती से पहले वे नगर के सबसे बड़े कृष्ण मंदिर को तोड़ देगी। साथ ही 100 गायों को मारने की मुनादी कर चुके हैं। पूरा गांव खाली हो चुका है और ये दूत चाहता है कि आप युद्ध में जाकर लड़ें। यहाँ पर बारात में आए बड़े बुजुर्गों ने इस बात को अनसुना कर बारात को आगे बढ़ा दिया कि तभी संदेश वाहक ने पीछे से कहा, अरे अब बीर बवा सीखा जी की धरती पर राजपूत बच्चे ही कहाँ हैं? ये बात सुनकर राजपूतों के कदम रुक गए। ठाकुर सुजान सिंह ने अपने घोड़े को घुमाया और कंडेला की तरफ कूच कर दिया। उनके पीछे पीछे तमाम राजपूत अपनी तलवारों को निकालकर युद्ध भूमि की तरफ निकल पड़े। सभी राजपूत कंडेला गांव के मोहनदेव मंदिर पर जाकर रुके। ये द्वारकाधीश के आगे अपना सर झुकाया और सभी 50 राजपूत मंदिर को घेर कर खड़े हो गए। जल्द ही ये खबर आसपास के नगरों में आग की तरह फैल गई और 50 राजपूतों की संख्या 500 में बदल गई। सुजान सिंह ने दूर आकाश में उड़ती धूल देखी तो समझ गए कि फौजलों की सेना आ पहुंची है। तभी सभी राजपूतों ने तलवारें कस ली। मुगल सेनापति हजारों की फौज के साथ मोहन देव जी के मंदिर के सामने आकर रुक गया। मुगल सेनापति ने ठाकुर सुजान सिंह से कहा, तेरे सामने आलमगीर के सिपहसालार की 30,000 सेना खड़ी है। हम युद्ध की राह पर नहीं है, हम बुतों की शिकस्त की राह पर है। यदि तुम हमें इस मंदिर का सिर्फ एक कोना तोड़ने दो तो हम आगे निकल जाएंगे। जिस पर सुजान सिंह ने कहा कि न तोड़ना तो दूर की बात, मैं मलेच्छों को मंदिर को छूने तक नहीं दूंगा। जिसके तुरंत बाद दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गईं। पूरा मैदान तलवारों, भालों और ललकारों से गूंज उठा। जंग भयानक रूप धर चुकी थी। धरती रक्त से लाल हो चुकी थी। तभी मैदान में हर हर महादेव की करारी आवाज गूंजी। सभी की नजरें वहीं की वहीं थम गईं, क्योंकि ठाकुर सुजान सिंह ने मुगल सेनापति दादा खान का सर धड़ से अलग कर दिया था। ये दृश्य देख मुगल सेना में भगदड़ मच गई। इस समय तक सभी 500 राजपूत हजारों शत्रुओं को सुलाकर वीर गति पा ही चुके थे। यहाँ पर ठाकुर सुजान सिंह की तलवार अभी भी मुगलों पर कहर बरसा रही थी। एक अकेला घुड़सवार और सैकड़ों की फौज। तभी एक मुगल सिपाही ने अपनी शमशीर से सुजान सिंह का सर काट दिया। अब जो भयानक दृश्य दिखा उसकी कल्पना किसी को न थी, क्योंकि सर कटने के बावजूद सुजान सिंह शत्रुओं से लड़ रहे थे। उनकी तलवार की रफ्तार पर कोई असर नहीं हुआ था। बचे हुए दुश्मन रणभूमि से भाग छूटे और दूसरी तरफ डोली में बैठी उनकी नई नवेली दुल्हन ने अपने पति के बिना छापोली ठिकाने में जाने से मना कर दिया। उसने अपनी दासियों से कहा कि मुझे भी कंडेला ले चलो, जहां मेरा पति तुर्कों की लाशें बिछा रहा है। ठकुराइन के हट के आगे पूरा फेमा कंडेला की तरफ निकल पड़ा, पर ये सभी मात्र 10 कोस आगे निकले ही थे कि तभी सामने से घुड़सवार आता हुआ दिखाई दिया। ठकुराइन ने अपना रथ रुकवाया और अकेले घुड़सवार की तरफ दौड़ पड़ी और जोर से चीख पड़ी, ये तो हमारे ठाकुर साहब हैं। लेकिन ये क्या, हाथ में खून से सनी तलवार? हाँ, शायद जीत की खुशी में तलवार लहरा रहे होंगे। दासियों ने कहा, ठकुराइन ये सब छोड़ो, ये सोचो ठाकुर साहब अपना सर कहाँ छोड़ आए। मेहंदी लगे हाथों से ठकुराइन ने घोड़े की लगाम पकड़ी और बोली, अरे मेरे स्वामी, ये क्या कराए थे? अपना मस्तक रणभूमि में भूलाए। सब ये दृश्य देख चौंक गए। छापोली ठिकाने के ठाकुर सुरजन सिंह शेखावत घोड़े पर सवार थे, लेकिन उनके धड़ के ऊपर उनका शीश नहीं था। आज भी कंडेला शहर के उत्तर में इस वीर राजपूत की छतरी बनी हुई है। पास ही में उनकी पत्नी की सती मां ठकरानी सा के नाम से छतरी है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा या इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका आभार, धन्यवाद, जुड़े रहिए।